हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के बारे में कि फंक्शन ऑफ विटामिन क्या है, अगर विटामिन हम लोग नहीं लें तो क्या होगा, और विटामिन का सोर्स क्या है, कहां से हमको विटामिन मिलता है। आप जो खाना खाते हैं क्या उसमें जो सभी विटामिन है, विटामिन ए बी सी डी इस तरह करके जो विटामिन है, क्या ये विटामिन आपके खाने में है? अगर खाना में है तो कौन सा खाना में है? और ये महत्वपूर्ण तभी हो जाता है ज्यादा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस विटामिन के टॉपिक से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो विटामिन है, इस टॉपिक का जो सबसे पहला विटामिन है, विटामिन ए है। क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, आपसे ये सवाल पूछेगा कि ये जो विटामिन ए है इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। हमेशा ये प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है सभी एग्जाम में। कुछ ये क्वेश्चन प्राय रिपीट होता है कि रेटिनॉल जो है वो किसका, कौन सा विटामिन है, किस विटामिन का नाम रेटिनॉल है। अगर रेटिनॉल ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन में अगर रेटिनॉल दिया तो ये ऑप्शन में ये चार देगा, अगर ये चार दिया तो इसका नाम ये देगा, ऑप्शन में ये सब चार देगा, तो उल्टा करके भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम, जो केमिकल नेम है उसको रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, रेटिनॉल कहां से मिलता है सर? विटामिन ए, विटामिन ए जो है उसका सोर्स है फल। कहां से मिलता है? फल। कौन सा फल? तो ये फल जो होता है, जो प्राय हम लोग पढ़े हैं सभी जगह कि विटामिन ए जो मिलता है गाजर से मिलता है, हमेशा पढ़े हैं, लेकिन सभी तरह के फल में विटामिन ए पाया जाता है। अब आप बात करते हैं आगे कि और किससे मिलता है, तो यकृत से मिलता है। यकृत मतलब क्या? लीवर। लीवर मतलब क्या? कलेजी। क्या मतलब? कलेजी। कलेजी जो होता है, जब भी देखिएगा कहीं भी कोई भी अगर चिकन या मटन खा रहे हैं तो उसमें एक कलेजी एक्स्ट्रा मांग लेते हैं उन दुकानदार से। क्यों मांग लेते हैं? यही रीजन है कि विटामिन ए उसमें पाया जाता है, और भी चीज पाया जाता है, अभी हम लोग देखेंगे कि और भी चीज पाया जाता है। इसीलिए हमेशा हम लोग ये यकृत खाने का कोशिश कीजिए और विटामिन ए को लेते रहिए, ताकि अगर हम लोग नहीं ले विटामिन ए तो क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, अगर हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए तो क्या करना चाहिए? हमेशा रेटिनॉल लेना चाहिए। रेटिनॉल लेने का मतलब क्या है सर? विटामिन ए लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? विटामिन ए। आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन ए के बाद विटामिन बी होना चाहिए था, लेकिन विटामिन डी बताएं हम। क्यों बताएं विटामिन डी? क्योंकि विटामिन बी जो है, विटामिन ए के बाद जो विटामिन बी है, वो विटामिन बी जो है वो विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी 5 बी 6 बी 7 बी 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है और 12 है। तो इस तरह करके चीज विटामिन बी 12 इस तरह करके इतना चारा है नाम। तो 10-11 नेम है विटामिन का, विटामिन बी का टाइप है। तो इसलिए हम लोग विटामिन डी पहले पढ़ लेते हैं, फिर ई पढ़ लेंगे, फिर के पढ़ लेंगे, फिर सी पढ़ लेंगे, और लास्ट में विटामिन बी पढ़ेंगे, तो एक साथ सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी जो है उसको इंग्लिश में या फिर क्या उसका केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल क्या होता है? विटामिन डी को इंग्लिश में या केमिकल नेम में क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। आपसे यही सवाल पूछेगा कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन डी का नाम है, ऐसे मारिएगा। ऑप्शन में यही चार दिया रहेगा, या तो विटामिन डी का क्या नाम है, ये चार दिया रहेगा, तो आपको ये मारना है। तो उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो सर अगर ये विटामिन हम लोग ले तो कहां से मिलेगा विटामिन? मतलब स्रोत क्या है विटामिन का, सोर्स क्या है विटामिन का? तो विटामिन का सोर्स है मक्खन। क्या है? मक्खन। उसके बाद क्या है सर? मछली है। क्या है? मछली है। विटामिन ए डी का सोर्स मछली है। और सबसे इजी सोर्स जिसमें पैसा नहीं लगता है वो सूर्य की प्रकाश है। अगर मान लीजिए धूप में हम लोग आधा घंटा 1 घंटा रहते हैं, देखिएगा सुबह सुबह ठंडा के मौसम में हम लोग धूप में बैठते हैं, बाहर जाके चेयर पे बैठते हैं, तो सूर्य का प्रकाश लेते हैं। सर सूर्य का प्रकाश इसलिए लेते हैं कि विटामिन डी का जरूरत होता है हम लोग को। ठीक है, और वहां पे सूर्य का प्रकाश इसलिए लेते हैं ताकि उस समय अगर गर्मी ठंडा रहता है तो बॉडी को गर्म करता है। उसके बाद और क्या, और किसमें मिलता है सर? गुर्दा में मिलता है। गुर्दा कहने का क्या मतलब होता है सर? गुर्दा कहने का मतलब होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। किडनी अगर खा रहे हैं तो हम लोग को विटामिन डी मिल रहा है। ठीक है, देखिए कितना फायदा है आप लोग को। इतना इतना सब चीज अगर खाना पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश में रहना पड़ेगा, मक्खन खाना पड़ेगा, और भी सब्जी खाना पड़ेगा। अगर आप मछली खा रहे हैं, गुर्दा खा रहे हैं, यकृत खा रहे हैं, तो मतलब मीट वूट खा रहे हैं, तो एक साथ आपको सब चीज मिल जा रहा है। ये आगे भी देखिएगा, यहाँ पे देखिए सभी चीज में
आपको मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सब मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए अंडा मिल रहा है, तो इस तरह का चीज आपको खाना पड़ेगा, जैसे नॉनवेज। तो इसीलिए कहता है कि नॉनवेज का प्रयोग हमेशा करते रहें, ताकि आपको सही मात्रा में विटामिन मिलता रहे, ठीक है। और विटामिन अगर मिलता रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको किसी तरह का क्रॉनिकल डिजीज नहीं होगा। सर क्रॉनिकल डिजीज कहने का मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल डिजीज कहने का मतलब लंबे समय तक जो बीमारी रहता है उसको क्रॉनिकल डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए विटामिन डी का जब देख लिए हम लोग स्रोत, जिसको अंग्रेजी में सोर्स कहते हैं, तो वो सर कहां से मिलता है? ये मिलता है गुर्दा से। अब देखिए क्या क्या होता है, अगर नहीं ले तो हम लोग को क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा? हड्डी, दांत और मांसपेशी कमजोर हो जाएगा। हड्डी, दांत और मांसपेशी कमजोर हो जाएगा, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस भी कह सकते हैं कि हड्डी का कमजोर होना, घुटने में दर्द होना, ये जॉइंट में जितना भी जॉइंट्स है हम लोग का उसमें दर्द होने लगता है। किसमें? क्यों होने लगता है? कि विटामिन डी का कमी होने लगता है। तो हम लोग को कोई बीमारी होता नहीं है, अगर हम लोग देखें, चूंकि अगर अच्छे से देखें तो हम लोग को कोई बीमारी होता नहीं है, वो हम लोग बीमारी खुद कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अगर विटामिन ए नहीं लिए तो एक बीमारी हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी सही मात्रा में नहीं लिए तो ये सब चीज में दिक्कत हो जाएगा। आगे देखते हैं और कौन सा भोजन हम लोग को लेना चाहिए, कौन सा विटामिन लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और क्रॉनिक डिजीज नहीं हो। अभी फिर बताए थे आपको कि क्रॉनिक डिजीज जो होता है, वो क्रॉनिक डिजीज किसको कहते हैं? जो लंबे समय तक कोई बीमारी आता है उसको क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ई नंबर में। विटामिन ई क्या होता है सर? विटामिन ई, जिसको अंग्रेजी या केमिकल नेम क्या कहा जाता है? टेकोफेरॉल कहा जाता है। इंग्लिश नेम नहीं कहा जाता उसका नाम, केमिकल नेम क्या है? टेकोफेरॉल। सर टेकोफेरॉल जो है वो, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि सर टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है, ये 4 ऑप्शन रहा तो आप ई मारिएगा, ठीक, डी नहीं मारिएगा। डी किसका है? कैल्सीफेरॉल का। लेकिन टेकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई। तो उसके बाद बढ़ते हैं कि इसका स्रोत क्या है। सर इसका स्रोत है तेल, गेहूं, सोयाबीन, अमरूद, मैंगो, नट्स। फल उल खाते रहिए हमेशा, फल उल खाने से हमेशा आपको सारा तरह का विटामिन मिलता रहेगा। और ये जो विटामिन मिलेगा आपको डिजीज नहीं होने लगा। डिजीज मतलब क्या? आपको बीमार नहीं होने देगा। तो आपको ये सब चीज यही एक शॉर्ट वीडियो में सब जगह मिल जाएगा। और आप इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो हम अपलोड करेंगे कभी भी तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए, या फिर आपको नोटिफाई कर दे कि सर का वीडियो आ गया है और आप लोग देख सकें। इस वीडियो के बायोलॉजी का खत्म हो जाने के बाद हम तुरंत से फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। जनरल साइंस में 3 टॉपिक होता है, या फिर 3 कह सकते हैं सब्जेक्ट है। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये उसके बाद कुछ दिन के बाद और भी मैथ्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में जो टेकोफेरॉल बताएं कहां से मिलता है सर? गेहूं से मिलता है। मतलब अगर रोटी वोटी खाते रहे तो आप विटामिन ई ले रहे हैं। तेल खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, नट्स मतलब क्या होता है? काजू, किशमिश, बादाम वगैरह से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या बीमारी हो जाता है सर अगर विटामिन ए नहीं लेंगे? त्वचा से संबंधित बीमारी हो जाता है, बाल झड़ने लगता है, ठीक है। मानसिक विकार भी होने लगता है। मतलब मानसिक विकार मतलब मानसिक संतुलन कमजोर होने लगता है। अगर बचपन में विटामिन ए, मतलब ये भी कहा जाता है कि छोटे बच्चे लोग को अच्छा खाना, पौष्टिक आहार दिया जाए। पौष्टिक आहार मतलब यही सब दिया जाए। क्यों देना चाहिए? अगर ये सब नहीं देगा सही से तो उसका क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। फिर क्या होगा? दांत कमजोर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा। उस समय ग्रोइंग एज होता है और उस समय ग्रोइंग एज में अच्छे खाना देना चाहिए सब बच्चे लोग को, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि क्या हो जाता है विटामिन ई का कमी से? तो त्वचा का में संबंधित रोग हो जाता है, बाल वगैरह झड़ने लगता है। प्राय लेडीज लोग में ये केस सुने होंगे, वो बहुत चिंतित रहती हैं। क्या? किसके लिए? ये फीमेल लोग, क्या कि उनका बाल बहुत झड़ता है। तो बाल जो झड़ता है वो विटामिन ए की कमी से झड़ता है, ठीक है। मानसिक संतुलन में विकार, मतलब उसका मानसिक संतुलन क्या होने लगता है? खोने लगता है और थोड़ा टेंशन वेंशन होने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। सर विटामिन के क्या होता है? विटामिन के को केमिकल नेम क्या कहता है? फिनोक्यूलिन। क्या कहता है? क्या कहता है उसको? फिलोक्यूनोन। फिलोक्यूनोन क्या होता है? फिलोक्यूनिन क्या चीज से मिलता है? तो मिलता है अंडा से, यकृत से, टमाटर से, गोभी से और हरी पत्ती से। देखिए सभी जगह ये कॉमन हो जा रहा है, अंडा, उसके बाद यहाँ पे गुर्दा, मछली, यकृत। तो
हमेशा ये कहा जाता है कि इस तरह का खाना मतलब नॉनवेज प्राय लेते रहे बीच बीच में, ताकि आपको सभी तरह का विटामिन मिलता रहे। ठीक है, अगर हम लोग ये विटामिन के नहीं लेंगे सर तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। मतलब उस विटामिन से होने वाला, विटामिन की कमी से होने वाला डिजीज हो जाएगा। तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, मतलब विटामिन के क्या करता है, जो ब्लड प्लाज्मा रहता है, ब्लड प्लेटलेट्स रहता है, वो क्या करता है, वो जब कट जाता है तो उसको क्या करता है, विटामिन के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उसको थक्का बना देता है, मतलब जमाता है, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। अगर ये ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो बार बार ब्लड होते रहेगा या फिर ब्लीडिंग होते रहेगा। तो क्या करता है कि छोटी चोट का क्या करता है, बड़ा हो जाना, चोट पर रक्त का थक्का न जमने के अधिक रक्तस्राव हो जाता है। मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा भी चोट लगा, अगर विटामिन के आपके शरीर में, आपके बॉडी में सही मात्रा में नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपको बड़ा घाव कर देगा। वो हमेशा वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ये भी माना जाता है कि अगर घाव बार बार नहीं छूट रहा है तो लोग सोचता है ना, क्या उनको क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। लेकिन डायबिटीज चेक कराने से पहले आप ये भी चेक कराइए क्या कि आपको विटामिन के की कमी तो नहीं है। अगर विटामिन के की कमी है तो मतलब क्या, आपका जो वो घाव है बार बार वो हो जा रहा है, वो नहीं सूखेगा घाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन के की कमी से क्या होने लगता है कि घाव बढ़ने लगता है, इस तरह का चीज होने लगता है, छोटा घाव बड़ा हो जाएगा, ये सब। आगे बढ़ते हैं। विटामिन का जो सी पार्ट है, विटामिन सी कहां से मिलता है, उसका क्या नाम है, उसका केमिकल नेम सर यही है, स्कर्बिक एसिड है। क्या नाम है, स्कर्बिक एसिड। यहीं पे चीज याद हो जाएगा, बार बार अगर रिपीट करेंगे जो तो याद हो जाएगा। विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। वे कहां से मिलता है, जितना भी खट्टा फल है, जितना भी खट्टा फल है वो उससे मिलता है, जैसे नींबू, टमाटर और ये खट्टे फल से मिलता है, सब्जी वगैरह से भी विटामिन सी मिलता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सर अगर विटामिन सी नहीं ले, अभी कोरोना में भी बहुत विटामिन सी का बहुत चर्चा हुआ था कि विटामिन सी नींबू लीजिए, नींबू का भाप लीजिए, संतरा का भाप लीजिए, इस तरह का चीज बहुत सारा हुआ था। सभी जगह के प्राय घर में विटामिन सी का टैबलेट मिलना ही था। तो ये विटामिन सी अगर लेंगे तो आपको क्या नहीं होगा, स्कर्विक रोग नहीं होगा। इम्यून सिस्टम को ये भी बढ़ाता है। बड़ा अच्छा हम लोग शब्द जान गए इस कोरोना काल में, 2-4 अंग्रेजी शब्द जान गए। इम्यून सिस्टम, क्वारंटाइन, कोरोना, क्वारंटीन सेंटर, वैक्सीनेशन, वैक्सीन, इस तरह का अंग्रेजी शब्द कोरोना बहुत अच्छा से सिखा दिया है हम लोग को। अब बढ़ते हैं। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी से जो बीमारी हो जाता है, अगर विटामिन सी से नहीं होता है, विटामिन सी की कमी से जो बीमारी हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। दांत का डेंटाइन का निर्माण ना होना। ठीक है, अगर मान लिया जाए दांत जो हम लोग का चमक रहा है वो विटामिन सी की तरह से चमक रहा है, अगर विटामिन सी लेंगे तो हम लोग का डेंटाइन का ये फॉर्मेशन होगा और विटामिन दांत को मजबूत करके रखेगा। ठीक है, इसीलिए विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए इस पूरा वीडियो को और इस पूरा लेक्चर को। एक मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं बीच बीच में हम। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, मोरल ऑफ द स्टोरी, विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, इस पर ज्यादा जोर दीजिएगा और उससे होने वाला बीमारी पर ज्यादा जोर दीजिएगा। ये आपके सवाल में नहीं पूछा जाता है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, प्राय इससे पूछा नहीं जाता, लेकिन इसको स्टार मार्क लगा के, इसको भी स्टार मार्क लगा के दोनों को रख लीजिएगा और इसको भी स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा। इसको अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से आपको याद भी होगा जल्दी से। लेकिन अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, अब स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, रख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं कि एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं क्या। विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। सर विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेकोफेरॉल। विटामिन किसको, विटामिन डी को, सॉरी विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। फिर विटामिन क्या आता है, के। विटामिन के जो आता है उस विटामिन के को क्या कहते हैं, फाइलोक्यूनिन, फिलोक्यूनिन या फिलोक्यूनोन। ठीक है, फिलोक्यूनिन
विटामिन के को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी को स्कर्विक एसिड। देखिए चीजें याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, सी से स्कर्वी, इसी तरह नाम लग रहा है कि सी 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 एसिड एसिड एसिड, तो विटामिन सी से एसिड का याद रखिएगा, जहां भी स्कर्विक एसिड आ जाए तो विटामिन सी मार दीजिएगा। फिलोक्यूनिन क्यूनोन या फिलोक्यूनोन को के से फिलोक्यूनोन कहा जाता है, ठीक है। ई को टेकोफेरोल, टेकोफेरोल क्या, ई को टेकोफेरोल, डी को कैल्सीफेरोल, डी को कैल्सीफेरोल, और ए को रेटिनॉल कहा जाता है। इस तरह से चीज आप याद रखिए। अभी तुरंत हम इसको मिटाएंगे और मिटाने के बाद विटामिन बी को लिखेंगे। विटामिन बी छूटा हुआ है, ए के बाद डायरेक्ट डी लिखे हैं, विटामिन बी छूटा हुआ है, विटामिन बी को भी लिखेंगे हम लोग। थोड़ा सा लिखिए, टाइम दीजिए, अब हम तुरंत आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखे सारा विटामिन ए बी, सॉरी बी नहीं लिखे थे, बी लास्ट में हम बोले थे बताएंगे क्या, कि विटामिन बी जो है उसको इंग्लिश में, या फिर विटामिन बी का देखिए कितना पार्ट है, ए B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। इस तरह करके हम लोग का विटामिन बी जो है वो कितने प्रकार का हो गया, 3 2 5 3 8 प्रकार के हो गया, ठीक है। तो 8 प्रकार का ये जो विटामिन बी है, तो किससे कौन सा बीमारी होता है अभी थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विटामिन B1 को जो रासायनिक नेम है, जो केमिकल नेम है, उसको थायामीन कहते हैं, विटामिन B1। यही एग्जाम में आपका पूछता है बार बार, ये एग्जाम में प्रायः रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या है सर, तो विटामिन B1 का रासायनिक नेम थायामीन है। तो ये थायामीन हमको मिलेगा कहां से, वो स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, अनाज है, अंडा है, मांस है, फल है, इस सब के बीच में कोमा लगा लीजिएगा, अनाज, अंडा, मांस, फल। देखिए विटामिन अगर बी आपको लेना है तो अंडा मांस मछली अंडा सबको क्या करना होगा, खाना ही होगा किसी भी तरह, ठीक है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं किसके बारे में, कि विटामिन 1 अगर नहीं लेंगे तो कौन सा बीमारी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि विटामिन B1 का डिफिशियंसी डिजीज कौन सा हुआ सर, तो विटामिन B1 का डिफिशियंसी डिजीज बेरी बेरी होता है, ठीक है। ऐसे ही याद रखेंगे, बी से बेरी बेरी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो है B2 जो है, B1 के बाद आ जाता है B2, जिसको रेवोफेलाविन कहा जाता है। B2 को क्या कहा जाता है, रेवोफेलाविन। तो रेवोफेलाविन कहां से मिलता है, तो मांस से मिलता है, अंडा से मिलता है, यकृत से मिलता है। देखिए यकृत बार बार आ रहा है चीज, यकृत से मिलता है, पनीर से मिलता है, दूध से मिलता है। दूध खाते रहिए, दूध, अंडा, मांस, मछली हमेशा सेवन करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए इस तरह की चीज, लेकिन हम लोग अगर देखें इस दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, इस खाने के दृष्टिकोण से, विटामिन के दृष्टिकोण से, और कि हम लोग का अगर शरीर में वृद्धि नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई डिजीज हो जा रहा है, कमी हो रहा है, तो क्या चीज का कमी हो रहा है, क्या चीज से कमी से कारण बीमारी हो रहा है, तो यही सारा विटामिन के कारण हम लोग से बीमारी, हम लोग के शरीर में बीमारी होता है और हम लोग डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। लेकिन अगर विटामिन को अगर सही रूप से लिया जाए तो आपको शरीर में किसी तरह का बीमारी नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस जो बीमारी है, सॉरी विटामिन जो B2 है उसको रेबोफ्लेविन कहा जाता है। वो उसको अंडा से मिलता है, मांस से मिलता है, यकृत से मिलता है, पनीर से और दूध से मिलता है, ठीक है। ये सर अगर ये नहीं लेंगे, विटामिन B2 नहीं लेंगे, तो विटामिन B2 अगर नहीं लेंगे तो कहां सर क्या हो जाएगा, उसको केलोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोसिस हो जाएगा विटामिन B2 से, ठीक है। अब आते हैं विटामिन B2 के बाद विटामिन B3। तो विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निकोटिन अम्ल, और इसको इंग्लिश में ये भी कहा जाता है नियासिन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये किससे मिलता है, येस्ट से मिलता है। सर येस्ट क्या होता है, येस्ट क्या होता है, येस्ट आप लोग पढ़े थे, हम लोग या स्टार्टिंग में हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसी में येस्ट बताए थे, जब फर्मेंटेशन करता था, जिससे अल्कोहल बनता है या फिर ब्रेड वगैरह बनता है या फिर ढोकला या डोसा, इडली, ये सब बनता है, येस्ट का फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो V3 और किससे मिलता है सर, मांस से मिलता है, मछली से मिलता है, दूध से, अंडा से मिलता है। इससे क्या हो जाता है, पेलाग्रा, एक तरह का बीमारी होता है पेलाग्रा, तो ये बीमारी हो जाता है हम लोग को। ये सब सवाल नहीं पूछा जाता है। बेरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेरी इंपॉर्टेंट है, B1 से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं B5 में आते हैं। B5 का
साइंटिफिक केमिकल नेम क्या है? B5 का जो केमिकल नेम है सर, उसको कहा जाता है पेंटोथायनिक एसिड। क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड B5 को कहा जाता है। और B5 जो मिलता है वो किससे मिलता है? मांस, अंडा, मछली, मुर्गा, दूध से मिलता है। ठीक है। और एक तरह का चीज, एक गन्ना, आप लोग गन्ना खाते होंगे, जितने भी बिहार से हैं वो बहुत गन्ने के बहुत शौकीन होते हैं और गन्ना खेत में ही बैठ के खा लेते हैं। ठीक है। तो गन्ना यहाँ से मिल जाएगा आपको, कहां से? विटामिन B5 मिल जाएगा गन्ना से। ठीक है। आगे होता है सर, इससे अगर नहीं लेंगे तो कौन सा डिजीज हो जाएगा? मतलब इससे क्या, विटामिन B5 से कौन सा डिफिशियंसी डिजीज होता है? तो कौन सा डिफिशियंसी डिजीज होता है? चर्म रोग होता है, वृद्धि कम और बाल सफेद। अगर आपका बाल व्हाइट हो जा रहा है, सफेद हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? उसमें B5 का कमी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं B6 में, जिसको पायरोडक्सिन कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम, रासायनिक नेम किसका? रासायनिक नेम B6 का रासायनिक नेम क्या है? पायरोडक्सिन। क्या है? पायरोडक्सिन। ये किससे मिलता है सर? तो यीस्ट से मिलता है, मांस से मिलता है, अनाज से मिलता है। ठीक है। इससे कौन सा बीमारी हो जाता है? तो रक्त छीनता हो जाता है। क्या होता है? रक्त छीनता, मतलब रक्त को छीन लेना। मतलब क्या हो जाता है? खून की कमी। मतलब इसको क्या इंग्लिश में कहते हैं? अनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया बीमारी अगर हो रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि आपको विटामिन बी का कमी है, और विटामिन बी में विटामिन B6 का कमी है। ठीक है। विटामिन B6 का अगर कमी है तो आपको एनीमिया होने का चांस है। और चर्म रोग भी हो जाता है, और पेशियां, ऐठन, बहुत सारा दर्द होगा, ये सब पूरा ये शरीर में ऐठन आएगा, बार बार अंगड़ाई आएगा। ठीक है। ये सब चीज विटामिन B6 के कारण कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, B7 के बारे में बात करते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक नेम बायोटीन। बायोटीन जो है वो विटामिन B7 का रासायनिक नेम है, और ये मिलता किससे है? मांस से मिलता है, अंडा से मिलता है, और मूंगफली से मिलता है। ठीक है। मूंगफली, मांस, अंडा से क्या मिलता है? विटामिन B7। अगर ये नहीं लेते हैं सर तो कौन सा बीमारी हो जाता है? चर्म रोग और बाल का झड़ना। बाल का झड़ना, देखिए प्राय ये सब चीज देखा जा रहा है कि बाल का झड़ना, चर्म रोग और वृद्धि में कमी, या फिर देखा जाता है कि एनीमिया, इस तरह का चीज विटामिन B से हो रहा है, विटामिन B का कमी से हो रहा है। अगर विटामिन B को लेना हो तो हमेशा आप अच्छा भोजन करें। अच्छा भोजन में मांस, अंडा, फल, अनाज, ये सब हमेशा सेवन करें। अगर ये सब सेवन कीजिएगा, क्योंकि मांस, अंडा और जो मछली है ये सभी कॉमन है। विटामिन बी में सभी में कॉमन है। मांस, यकृत, इसमें भी मांस हो गया, फिर यहाँ पे भी मांस, यहाँ पे भी मांस, यहाँ पे भी। देखिए बी का, विटामिन बी का अगर आपको सोर्स, अच्छा सोर्स लेना है तो हमेशा क्या खाइए? मटन वगैरह, मांस वगैरह खाते रहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B7 के बारे में बताया कि मांस, अच्छा, चर्म रोग और बाल का झड़ना होता है। उसके बाद बताते हैं कि विटामिन B9, चूंकि विटामिन 8 होता नहीं है, विटामिन B9 के बारे में बात करते हैं। विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल कहा जाता है या फॉलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B9 को स्टार मार्क कर करके लगाइएगा, लिखिएगा क्या कि ये जवाब, जो सवाल है आपके इस बार कॉम्पिटिटिव, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही आएगा। या फिर ये क्यों आएगा? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है विटामिन B9 और विटामिन B1 बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट करता है, ये क्वेश्चन को। ठीक है। इसका रासायनिक नेम पूछा जाता है। ठीक है। और आगे इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये किससे मिलता है? सब्जी से मिलता है, यकृत से मिलता है, यीस्ट से मिलता है। इसमें से क्या होता है? वृद्धि का कमी हो जाता है। अगर किसी बच्चा में वृद्धि का कमी हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि उसको विटामिन बी का कमी है। विटामिन बी में कौन सा कमी? विटामिन B9 का भी कमी है, और क्या है? विटामिन B5 का। जब कॉमन मान लेते हैं, क्या मान लें कि विटामिन बी का कमी है। किसमें? अगर किसी में वृद्धि नहीं है तो विटामिन बी का कमी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बात देखते हैं, सबसे लास्ट जो है विटामिन B12, इसको साइनोकोवाब्लामिन कहा जाता है, साइनोकोवाब्लामिन। ठीक है। और इसको जो साइनोकोवाब्लामिन जो है वो कहां से मिलता है? तो मांस, दूध, अंडा से मिलता है। मांस, दूध, अंडा से। देखिए कॉमन हो रहा है ना, सब जगह कॉमन हो रहा है ना, मांस कॉमन हो रहा है, दूध कॉमन हो रहा है, अंडा कॉमन हो रहा है, सब्जी, मांस, अंडा, मांस, अंडा, देखिए सब जगह। अगर मान लिया जाए आपको विटामिन बी का सोर्स लेना है तो आपको क्या खाना चाहिए? अंडा खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, और ये सब चीज हमेशा सेवन करना चाहिए ताकि आपको विटामिन बी का कमी नहीं हो। तो विटामिन बी में विटामिन B1 का भी नहीं कमी होगा, विटामिन B2 का भी नहीं होगा, विटामिन B3 का भी नहीं होगा, इस तरह करके विटामिन B12 तक आपको कमी नहीं होगा। अगर क्या लेंगे? तो मांस लेंगे तो।
ठीक है, ये सब तो जानकारी का बात हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विटामिन 9 जो है उसका क्या रासायनिक नेम है या केमिकल नेम क्या है, तो फॉलिक एसिड है। और विटामिन बी का जो केमिकल ये नेम या रासायनिक नेम है वो क्या है, थायामीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि ये जो विटामिन B12 है उससे क्या डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। अगर विटामिन B12 नहीं लिए आप तो किस तरह का बीमारी आपको होगा। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां, मतलब क्या, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपका काम नहीं कर रहा है। मतलब क्या कि आप करना चाह रहे हैं कुछ और हो जा रहा है कुछ। ठीक है, इस तरह का चीज अगर आप में महसूस कर रहे हैं तो विटामिन B12 का आपको कमी है, ये जानकारी का चीज है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या है, तो आपको साइनोकोवालिम कहा जाए, कहिएगा, क्या कहिएगा, साइनोकोवालिम। और ये इससे सवाल नहीं, आपको यहां से सवाल विटामिन B1 से और विटामिन B9 से पूछेगा। ठीक है, आप इस वीडियो में आप लोग देखें क्या कि जो फंक्शन ऑफ विटामिन है बहुत अच्छा से बताया गया। अगर आप लिख लिए हैं तो सही है, अगर आप नहीं लिखे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।